क्या आपका एसी भी टाइम बम बन चुका है? हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जो खबरें आई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। क्योंकि गर्मी में सर्दी का एहसास कराने वाला ये एसी अब काल बनकर लोगों को मौत बांट रहा है। दिल्ली के हौज खास में एक रिटायर्ड आईएएस की जान इस एसी ने ले ली। इससे पहले विवेक विहार में भी एसी 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसी ब्लास्ट की वजह से जान गंवाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी का ऑरा कितना बड़ा था, वो कितने बड़े अधिकारी थे। दिल्ली फायर ब्रिगेड टीम पर एक बार फिर लापरवाही के आरोप क्यों लगे? एसी में धमाके क्यों होते हैं? कैसे एसी पहले ही बता देता है कि मैं टाइम बम बनने वाला हूं और हम उस इशारे को नजरअंदाज कर देते हैं? और कैसे हम अपनी और अपनों की जान बचा भी सकते हैं? आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं डिटेल से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में एसी कैसे बना काल। दिल्ली के हौज खास इलाके में घर में आग लगने से 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। इनकी पहचान धनेंद्र कुमार के रूप में हुई, जो देश के जाने माने सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसे संकेत मिले हैं कि एसी ब्लास्ट की वजह से घर में आग लगी, जिसके पीछे शॉर्ट सर्किट या कोई तकनीकी खराबी वजह हो सकती है। आग लगने के बाद घर में धुआं बढ़ गया और दम घुटने से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की सांसें छिन गई। श्री धनेंद्र कुमार, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं 1968 बैच के, और भारत सरकार और हरियाणा सरकार में कई वरिष्ठ पदों पे जो है काम कर चुके थे। इसमें जो अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके तहत ये पाया गया है कि जो उनके कमरे में एसी यूनिट थी उसमें किसी तरीके का मैल फंक्शन हुआ, जिसके कारण धुआं और आग उठी और शायद धुएं की इन्हेलेशन से जो है वो अपने रूम में कोलैप्स हुए। और उनके घर में उनके साथ में उनके परिवार वाले और कुछ डोमेस्टिक हेल्प थे, उन लोगों ने मिलकर के उनको बाहर निकाला। तो इनिशियली जो है जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो अनकॉन्शियस थे, लेकिन बाद में जो है बिकॉज ऑफ द इवेंट वो एक्सपायर कर गए। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन थे रिटायर्ड आईएएस धनेंद्र कुमार, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस केस में दिल्ली फायर ब्रिगेड पर क्या गंभीर आरोप लगे। धनेंद्र कुमार 1968 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उन्होंने सेवाएं दी। संस्कृति मंत्रालय में सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। वे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। धनेंद्र कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का लोहा मनवाया। नवंबर 2005 से जनवरी 2009 तक वर्ल्ड बैंक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। फरवरी 2009 से जून 2011 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वो चेयरमैन रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही देश में प्रतिस्पर्धा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया और बड़ी कंपनियों के एकाधिकार पर रोक लगाने के लिए सीसीआई को मजबूत किया गया। लेकिन दिल्ली एसी कांड के बाद रिटायर्ड आईएएस धनेंद्र कुमार के घर के सामने रहने वाली एक महिला ने फायर ब्रिगेड पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने सवाल उठाया कि जब इतने बड़े पद से रिटायर्ड हुए एक आईएएस अधिकारी के पास मदद पहुंचने में इतना वक्त लग गया तो किसी आम आदमी का क्या होगा। वो कह रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सायरन हमें एक ही बारी सुना है फायर ब्रिगेड का, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। ठीक है, मतलब एक इतने ये स्लम जो नहीं है, यहाँ पे पतली गलियां। नो इट इज नॉट अ स्लम। फायर ब्रिगेड आई थी जब तो आ गई थी, बहुत इजीली आ गई थी। मतलब फायर डिपार्टमेंट को जो हम सारे नेबर्स, ये अंकल आंटी दोनों ओल्ड है, एंड मतलब ठीक है ओल्ड, मैं एज को नहीं कह रही, बट ओनली वो दो और इनके स्टाफ रहते हैं। एंड अंकल इतने प्रोमिनेंट पोस्ट पे ऑलरेडी रहे हुए, तब उनको ये हेल्प लाने में इतना उनको टाइम लगा, तो किसी और नॉर्मल इंसान का तो क्या ही होगा इस ओवर पॉपुलेटेड घूसखोर देश में। मतलब आई रियली आई एम अपॉल्ड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होगा। हर तरफ से दिल्ली पुलिस जो है कॉलोनी को बंद कर देती है रात के समय। तो कॉलोनी जब बंद हो गई तो कहते हैं कि सिक्योरिटी अच्छी हो गई, कोई चोरी नहीं हो रही है। आपने चाहता तो अगर आप चाहो तो दीवार बना देंगे एक चीज़ के, तो वहाँ कौन घुसेगा? कोई नहीं घुस पाएगा। तो पर वो दीवार बनाने से इमरजेंसी सर्विस कैसे पहुंचेगी? जो अंदर लोग रहते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की आग लग गई, तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। उसके लिए सरकार क्या कर रही है?
देखिए 27 तारीख की रात को 11:24 पर हमें ERSS 112 से कॉल मिली थी कि एक R15 मकान हौज खास एनक्लेव में उसमें फायर है। उसके ऊपर 2 गाड़ियां हमें टर्न आउट हुई थी, एक गीतांजलि फायर स्टेशन से और एक गाड़ी हमारी गई थी भीखाजी कामा प्लेस फायर स्टेशन से। गीतांजलि फायर स्टेशन घटनास्थल के नजदीक है तो वो गाड़ी पहले पहुंच गई। जब हमारी भीखाजी वाली गाड़ी वहां पहुंची थी तो वो गाड़ी पहले से ही काम कर रही थी और ये रिकॉर्ड कराया उन्होंने कि 2 आदमी इसमें जो अंदर फंसे थे उनको PCR और लोगों द्वारा पहले ही उनके पहुंचने से पहले ही वहां से निकाल दिया गया है। करीब 56 मिनट बाद जो है अंडर कंट्रोल का मैसेज है कॉल मिलने के बाद का, जिसमें कि गाड़ियों ने काम किया होगा, आग को बुझाया होगा, उसके बाद अंडर कंट्रोल आया। तो ये कहना कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची ये गलत होगा, फायर ब्रिगेड टाइम से सीन के ऊपर थी। इसी बीच इन हादसों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या AC सच में इतना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AC अचानक ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि उससे पहले कई चेतावनी वाले वो संकेत देता है। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो बड़े हादसों और जानमाल के नुकसान से बचा जा सकता है। सबसे पहला संकेत, गर्म हवा देना। अगर आप लंबे समय तक AC चला रहे हैं और AC ठंडक के बजाय गर्म हवा फेंकने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरहीट हो रहा है या उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई है। ऐसी स्थिति में AC को तुरंत बंद कर देना चाहिए और टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए। जलने की बदबू। अगर AC में चलते समय प्लास्टिक या तार के जलने जैसी गंध आने लगे तो ये बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट या वायरिंग में आग लगने का सीधा संकेत है। अजीब आवाज़ें। अगर आपके AC से अजीब सी आवाज़ें आने लगें तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आउटडोर यूनिट से खड़खड़ाहट, गड़गड़ाहट या तेज़ आवाज़ें आना कंप्रेसर खराब होने का इशारा है। ऐसे में AC में ब्लास्ट हो सकता है। पानी का रिसाव। AC के अंदर या आसपास पानी का ज़्यादा रिसाव हो रहा है तो आपको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए और टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तक पहुंचकर शॉर्ट सर्किट कर सकता है और आग लग सकती है। MCB का बार बार गिरना। अगर AC चलने पर घर की मेन MCB बार बार ट्रिप हो रही है तो ये बिजली के भारी लोड का या शॉर्ट सर्किट का एक चेतावनी है, एक संकेत है। इसे नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। अब बात है कि AC ब्लास्ट से बचने के लिए सेफ्टी टिप्स क्या हैं, क्योंकि गर्मी का पारा तो लगातार बढ़ रहा है, फिर बचेंगे कैसे, आइए वो भी जानते हैं। नियमित सर्विसिंग। साल में कम से कम एक बार अपने AC की सर्विसिंग जरूर करवाएं। तापमान सेट करें। AC को 24 से 25 डिग्री के बीच चलाएं, इससे कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है। वायरिंग की जांच। 5 से 6 साल पुराने AC के तारों और वायरिंग की जांच कराएं, क्योंकि पुरानी वायरिंग जल सकती है और आग का खतरा बढ़ सकता है। गर्मी से राहत देने वाला AC अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वही बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए किसी भी छोटी चेतावनी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपके परिवार की सुरक्षा तय करती है। याद रखिए, थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपनी जान बचा सके। ऐसी ही जानकारी वाली खबरों के लिए NDTV के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।